आइए तो बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। Light enters the eye through a thin membrane called as cornea, and it forms the transparent bulbs on the front surface of eyeball. लाइट जो है वो कॉर्निया से होकर के आंखों में प्रवेश करती है। And most of the refraction of light rays entering the eyes occur at the outer surface of cornea. अब देखो जो लाइट है जब वो आंखों में एंटर कर रही है तो वो हवा से हमारी आंखों में जा रही है, और आंखों के अंदर का जो माध्यम है वो लिक्विड है। मतलब जो लाइट रे है वो एयर से लिक्विड में एंटर कर रही है, मतलब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। और जब लाइट रे जो हैं एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो वो नॉर्मल की ओर जो है बेंट हो जाती हैं। इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और आंखों में प्रवेश करने वाली जो लाइट है उसका मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया पे होता है। Iris occur behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that control the size of pupil. Pupil controls the amount of light entering the eye. Let's discuss how it controls the amount of light entering in eye. In bright light, iris reduces the size of pupil, so lesser light enters the eye. In dim light, iris increases the size of pupil, so more light can enter the eye. मुट्ठी की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो हमारा आइरिस है वो हमारे प्यूपिल के साइज को नियंत्रित जब करता है। हम अंधेरे में देख रहे हैं तो अंधेरे में लाइट क्या है, कम है, और हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब उसके ऊपर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में प्रवेश करें। तो अंधेरे में तो लाइट वैसे ही कम है, तो किसी वस्तु के ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो कम होगी और वो रिफ्लेक्ट होके ऑटोमेटिकली हमारी आंखों में जो लाइट जाएगी वो भी कम होगी। इसीलिए हमारी आंखों में जो है लाइट अधिक जानी चाहिए। जो किसी वस्तु पर लाइट पड़ रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जा रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारी प्यूपल का साइज है वो आइरिस के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। जबकि जब हम लाइट में हैं, दिन के समय है, तो किसी वस्तु के ऊपर जो है अच्छी मात्रा में लाइट पड़ रही है और वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ रही है, तो इस टाइम जो है क्योंकि लाइट अच्छी है बाहर, है ना, तो जो वस्तु है उसके ऊपर भी अच्छी मात्रा में लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जो लाइट जा रही है उसकी मात्रा भी अधिक होगी। इसीलिए जो हमारी प्यूपिल का साइज है वो आयरिस के द्वारा कम कर दिया जाता है ताकि अधिक मात्रा में जो है लाइट आंखों में प्रवेश ना करे और आंखों को कोई क्षति ना पहुंचाए। The crystalline lens, that is a biconvex lens that provides the final adjustment of focal length required to focus the object at different distances on a retina. And the lens form an inverted real image of an object on retina. मतलब जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो किसी वस्तु से परावर्तित हुई जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको हमारे आंखों के रेटिना पर फोकसित करता है, और इसके लिए जो लेंस है वो अपनी जो फोकल दूरी है उसकी जो फोकल लेंथ है उसमें कुछ चेंजेस करता है। ठीक है, और जो इमेज बनती है रेटिना पर वो उल्टी और वास्तविक होती है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है रेटिना पर। Retina is a delicate membrane having a large number of light sensitive cells. These light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal, and the signal are sent to brain by the optic nerve, and the brain interprets the signal and finally processes the information so that we can perceive the object as they are. अब देखो जो इमेज बनी वो बनी रेटिना के ऊपर। अब जो रेटिना है वो लाइट सेंसिटिव है, मतलब जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी जो सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और
वो एक सिग्नल पैदा करती हैं और उस सिग्नल को जो है वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक भेज देती हैं। हमने बात की हुई है जो इमेज बनी है रेटिना पे वो उल्टी है। तो अब ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो संदेश है वो ब्रेन को भेज दिया जाता है, ब्रेन उन चीज़ों को इंटरप्रीट करता है और हमें जो वस्तु है वो सीधी दिखाई देती है। आइए तो अब बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। The eye lens is composed of fibrous or jelly-like material and its curvature can be modified to some extent by ciliary muscle। मतलब जो ciliary muscle होती हैं वो कुछ हद तक जो इसका कर्वेचर है उसकी वक्रता जो है उसको चेंज कर सकती हैं। And change in the curvature by ciliary muscle changes its focal length। मतलब जैसे ही इसकी वक्रता चेंज होती है तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी चेंज हो जाती है। When ciliary muscle relax, the lens become thin and the focal length increases। मतलब जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई है एंड दिस इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। और जो दूर की जो वस्तुएं हैं वो हमें अच्छे से दिखाई देती हैं। When ciliary muscles contract, the curvature of eye lens increases and then the lens become thicker। मतलब जब हमारी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, मतलब जो लेंस है हमारा वो थिक हो जाता है और उसकी वजह से जो फोकल दूरी है लेंस की वो कम हो जाती है और हम जो नज़दीक की वस्तु हैं उनको अच्छे से देख पाते हैं। मतलब दूर देखने के लिए हमारी जो आँखों का लेंस है उसकी फोकस दूरी जो है वो अधिक होनी चाहिए और जब हम नज़दीक देख रहे हैं तो जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए और जो लेंस है वो सिलियरी मसल की मदद से जो है अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है ताकि वो दूर या नज़दीक की वस्तुओं को अच्छे से देख सके और इसी को जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम किसी दूर उड़ती हुई बतख डक को देखते हैं तो हमारी जो सिलियरी मसल है वो रिलैक्स कर जाएंगी जिसकी वजह से जो हमारा लेंस है वो जो है थिन हो जाएगा। जब वो थिन हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी जो है बढ़ जाएगी और हम दूर की वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। यदि हमें कोई बटरफ्लाई देखनी है जो हमारी आंखों के बहुत नज़दीक है तो हमारी जो सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है वो थिकर हो जाएगा। लेंस जब थिकर हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी जो है वो कम हो जाएगी और हम जो नियरर ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि ये बटरफ्लाई है इसको ईजिली देख पाएंगे।